श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि लड्डू गोपाल के सेवा का क्या सही नियम है और लड्डू गोपाल की अगर सही नियम से सेवा करते हैं आप तो लड्डू गोपाल आपके घर में बहुत ही प्रसन्न रह जाते हैं और प्रसन्न से रहते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप लड्डू गोपाल की सेवा भी देख सकते हैं और आपको जानकारी भी जरूर प्राप्त होगी। तो यहाँ लड्डू गोपाल और शालिग्राम को मैं स्नान करा रही हूँ। एक बार मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि सबके घर में लड्डू गोपाल की सेवा इसी प्रकार से होती रहे। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और इनकी सेवा हम सभी को जरूर करना चाहिए बाल रूप में। और हमें हफ्ते में एक दिन कम से कम पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। जैसे बृहस्पतिवार के दिन हो गया या एकादशी का दिन हो गया, पूर्णिमा के दिन हो गया, तो पंचामृत स्नान कराते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं लड्डू गोपाल। और बीच बीच में अगर आपके पास समय मिले तो आप इन्हें इत्र सेवा जैसे इत्र से मालिश भी ज़रूर करें। जैसे हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा ज़रूर देनी चाहिए। आप स्नान कराते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप उन्हें इत्र से भी, गाय के घी से भी थोड़ा सा मालिश कर सकते हैं जिससे उन्हें भी प्रसन्नता हो। और प्यार से उनको हाथ पे ले, प्यार से उनको जो है भाव से उनके साथ जुड़े जिससे आपको भी सुख की अनुभूति ज़रूर हो। प्रतिदिन हमें लड्डू गोपाल को गाय का दूध सुबह और शाम जरूर देना चाहिए। सोते जब आप सुलाने जाते हैं लड्डू गोपाल को तब एक बार गाय का दूध दीजिए और जब आप उनको उठाते हैं फिर उन्हें गाय का दूध चीनी डाल के, तुलसी दल डाल के जरूर दें। क्योंकि जैसे हमारे घर के बच्चे छोटे होते हैं हम उन्हें गाय का दूध या जो भी दूध देते हैं, वैसे हमें बाल स्वरूप अपने लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना चाहिए। पीला चंदन, रोड़ी, अक्षत और तुलसी से उनका श्रृंगार प्रतिदिन करना चाहिए। तुलसी उनके पास से हटनी नहीं चाहिए। तुलसी माता उनकी प्रिय है, तो तुलसी माता शालिग्राम हो चाहे लड्डू गोपाल हो, इन नारायण के कोई स्वरूप के पास तुलसी दल जरूर रखें। जब आप उनको भोग भी लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के जरूर रखें। उनका जब आप श्रृंगार कर लेते हैं तो पास में उनके बांसुरी रख दीजिए, पास में ग्लास में तुलसी दल डाल के पानी रख दीजिए। उनको भोग जो है पहले अपने हाथ से रख के उनको धीरे धीरे चम्मच से उनको ग्रहण कराइए। उसके बाद जो है आप उनसे बोलिए कि प्रभु यह भोग मैंने आपको समर्पित किया है, आप इसे ग्रहण करें। तो उनके साथ भाव से प्रतिदिन जिस तरीके से आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहें। समय आपके पास जितना भी हो थोड़ा सा भी समय निकाल के आप कर सकते हैं। और बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े अच्छे से होती है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो आप सरल विधि में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और लड्डू गोपाल को अगर प्रसन्न रहते हैं आपके घर में तो हर प्रकार की संतान सुख समृद्धि सब बनी रहती है। तो लड्डू गोपाल के लिए जब भी आप कुछ बाहर से जाते हैं लाते हैं अपने बच्चों के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भी पास में ज़रूर रखें, चाहे चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, कुछ भी हो। अगर आप अपने बच्चे के लिए लाते हैं तो भावपूर्वक उनके पास ज़रूर रखिए। और जैसे आप कोई मिठाई लाते हैं या कोई त्यौहार होता है, जब आप कुछ अच्छा आपके रसोई घर में बनता है तो आप लड्डू गोपाल के लिए भी ज़रूर निकालिए। क्योंकि अगर आप उनकी सेवा भाव से करते हैं, छोटे बच्चे से जैसे करते हैं, तो निश्चित ही लड्डू गोपाल आपके घर में बड़े प्रसन्न होकर रहते हैं। उनकी सेवा अगर आप करते हैं तो इस भव सागर से भी आप तर हो जाते हैं और नारायण और विष्णु नारायण की भी कृपा ज़रूर प्राप्त हो जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम मान लीजिए मानसिक धर्म में हो जाते हैं महिलाएं, तो उनको उस समय आप अपने परिवार के किसी सदस्य से उनका स्नान करवाएं, उनको भोग लगवाएं और आप दूर से प्रणाम करें। उनकी पूजा होती रहनी चाहिए। मान लीजिए आप मासिक धर्म में हैं तो आपको ऐसा लगे कि मैं उनको 3 बार या 4 बार आप भोग लगाती थी, परिवार के सदस्य नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप दूर से उनसे प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि भगवान भी तो समझते हैं ना कि जो है जो भी चीज़ें हैं ये सब भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान आपका भाव भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका भाव नहीं समझते हैं। तो आप अगर भाव से अपने नारायण, अपने लड्डू गोपाल के साथ जुड़े रहेंगे तो वह भाव से वह समझ भी जाएंगे कि आप इन दिनों उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं।
अगर आप घर से बाहर भी जाते हैं ना तो लड्डू गोपाल के पास कुछ रख दीजिए खाने के लिए, ड्राई फ्रूट, लड्डू या कोई मेवे, या आप उनके लिए फल कुछ रख के तब जाया करिए, ताकि लड्डू गोपाल को जब भूख लगे तो उन्हें प्राप्त होता रहे। आप उनसे प्रार्थना करके भी जाइए कि मैं इतने देर के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप कुछ न कुछ ग्रहण करते रहिएगा। उनके पास जल भी रख दीजिएगा। घर आने के बाद भी उनसे पूछिएगा कि आपने जो है भोग को ग्रहण किया लड्डू गोपाल। फिर कभी कभी बैठ करके जब स्नान करा लेते हैं आप, तो उन्हें हाथों से थोड़ा झूला जरूर झुलाएं। अगर आपने झूला में रखा है तो झूला को 7 या 5 बार झूला झुला लें, या अगर आपने झूला नहीं रखा, जैसे मैंने झूला में नहीं रखा है, तो मैं ऐसे हाथों से ही उनको झुला देती हूँ। उसके बाद कभी कभी उनके सामने श्रीमन नारायण, जब उनको भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा लोरी जैसे बच्चों को खिलाते हैं, आप गाती हैं, वैसे आप अपने नारायण के साथ श्रीमन नारायण के मंत्रों के जाप करते हुए अपने लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं। उनकी आरती, घंटी की ध्वनि, ये सब उनको जब करें जब आप भोग लगाते हैं। जैसे जब आप भोग लगाते हैं तो ऐसे रखे मत आइए, घंटी की ध्वनि करिए और लड्डू गोपाल को जागृत करिए कि मैंने आपको भोग लगाया है, अब इसे ग्रहण करें। पास में उनके साथ भाव से जोड़िए कि इस भोग को आप स्वीकार करें और ग्रहण करें लड्डू गोपाल। चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने बच्चों के लिए जो भी चीज़ें लाते हैं, अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाया करिए, ताकि उनको भी लगे कि आपने उनको भी अहमियत या वरीयता दिया है। तो जिस तरीके से आप भाव से जुड़ेंगे, उतना ही लड्डू गोपाल आपके साथ, जैसे आप अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य करते हैं, वैसे आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए जैसे आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर रहिए। उनके लिए नए वस्त्र, नई चीज़ें ज़रूर लाते रहा करिए। उपहार में कुछ भी घर में लाए तो उनको ज़रूर दिखाएं कि मैंने ये चीज़ें लाया है, आप देखिए लड्डू गोपाल कैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाव से जुड़ते हैं तो लड्डू गोपाल आपके साथ हमेशा प्रसन्न से रहते हैं। और जब हमारे गोपाल प्रसन्न होते हैं ना, तो आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सुख, समृद्धि, संतान सुख सब बना रहता है। नारायण कृष्ण भगवान के ये बाल गोपाल होते हैं। कभी कभी हफ्ते में आप माखन मिश्री का भी भोग लगा लिया करिएगा। तो कैसी लगी ये लड्डू गोपाल की जानकारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर पूछना होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कमेंट में श्रीमन नारायण या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ जानकारी भरी। और अगर आप तक पहुँचती है और आप भी अगर इस नियम से करते हैं तो देखिए जीवन को सार्थक बना देता है। हमारी एक एक जो जानकारी है, ये 84 लाख योनि मनुष्य धन का इस जीवन को सार्थक बनाता है और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।